वो जिंदा नहीं है, मरे हुए भी नहीं। अब सब कुछ इनके दिमाग के अंदर हो रहा है। वो अपनी ही दुनिया में अपनी गलतियां देखेंगे और उन पर गौर करेंगे, उनमें उलझ भी जाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी के खोए हिस्से को ढूंढेंगे। जिन्हें मिल गया वो आगे का रास्ता तय करेंगे और जो नहीं ढूंढ पाए वो वहीं ठहर जाएंगे। और क्योंकि वो सभी एक ही गोली से मारे गए, उनके फैसले और तकदीर भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। डॉक्टर, 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 देखिए शायद इसे होश आ रहा है। ये वापस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया। ये वापस आ गया। पर वो वापस कहाँ से आया है? एक अंदर की यात्रा से। अद अगुस्ता पर अंगुस्ता। तो और क्या, जैसा मैंने बोला, वो आया, फिर कुछ सोचा और फिर चला गया। उसके बाद? इसकी हालत ठीक लग रही है, पर ये तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक इनमें हर कोई अपनी खोज पूरी नहीं कर लेता। इन सब के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, इन सब की तलाश अलग है, पर हैं सभी एक ही कश्ती में। जैसे टाइटैनिक ना? आप क्या कह रहे थे डॉक्टर? एक मिनट रुकना। वो टाइटैनिक वाली क्या बात कही आपने? है ना डॉक्टर, सही कहा ना? हे भगवान, आसिम को कुछ हो रहा है। देखो, वो अभी वापस आ रहे हैं। आसिम की कंडीशन बाकी सब जैसी नहीं है। कैसे? हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो पहले से ही बीमार हैं। क्या मतलब है पहले से बीमार? मतलब अबॉर्टुस, अफासी, अपोप्लेक्सी। ये सब बीमारियां तो 7 करोड़ लोगों में से एक ही को होती हैं। किसी तरह के विटामिन की कोई कमी? क्या? वो बीमार है। किसी चीज की सच्चाई को वो देख नहीं पाते, बल्कि उसे जो चाहे वो समझ लेते हैं। ये बीमारी कम, किसी तरह का कोई फितूर है, जैसे बचपन में सर पे लगी कोई चोट। उन्होंने अपना बचपन ऐसे सेफ वातावरण में बिताया है कि किस चीज से खतरा है, किस चीज से नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता। और अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि असलियत है क्या। मतलब सच्चाई कुछ भी हो, वो वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। समझिए कि उनके सामने से खीरे की ट्रॉली जा रही है। आसिम सोचेंगे कि ये ट्रॉली नहीं, कोई रंग बिरंगी चॉकलेट है, और वो इसी बात पर विश्वास करेंगे। देख रहे हो? लेकिन ये जो बात कही, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब हो न हो, उनका विश्वास तो इतना पक्का है कि वो खीरे को खा भी लेंगे। ओहो, अब ये कैसी अफलातुन बीमारी है? इसका कोई तो इलाज होगा ना डॉक्टर? इलाज है, पर बहुत 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 महंगा है। ओहो, अब क्या होगा? अभी ही तो सब होगा, क्योंकि अब सब उनके दिमाग में चल रहा है।
मतलब लंबे अरसे तक कोई दवाई नहीं एरसन। नहीं लेंगे तो क्या होगा? इस तरह समझ लो कि वो दर्द में है। आसिम सुबह उठते हैं कि बस दर्द का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी नाक से गंदा खून बह रहा हो और वो उस खून में डूबने वाले हों। मुझे पता है दवा के लिए पैसे कहां से आएंगे। कहां से? फुटबॉल पे सट्टा लगा के। पहुंच गए सर। प्लीज। जब मैं स्कूल में था तब पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ था। तब मैं 15 साल का था। द आर्गुमेंट नाम की एक मैगजीन का राइटर भी था और कैरीमैन नाम की एक लड़की का सच्चा आशिक। फिर पता चला कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी एक किडनी खराब हो गई। मेरा भी मूड खराब हो गया और प्यार तेल लेने चला गया। मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूं कि एक बिना गुर्दे वाली लड़की को अपने प्यार का बोझ दे सकूं। मेरी क्लास के और 15 लड़के जो उस पे मरते थे, उनका भी दिल टूट गया। आप सोचते होंगे मैंने अपने प्यार के लिए क्या किया? मैं कोठे पे गया। तुम तैयार हो जाओ, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? ये बात तो मैं कसम खा के भी कह सकता हूँ, दुनिया के सभी बड़े से बड़े महान पंडित, मौलवी, शास्त्र ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, सब तांत्रिक वगैरह की, अरे वो कौन है? बिल्कुल मेरे जैसा, पर मेरा कोई अलग रूप, एक अलग इंसान, बिल्कुल मेरे जैसा। मेरा हमशक्ल वो मैं हूं या मैं वो है? हे ऊपर वाले, मेरे दिमाग की बत्ती जला। ये क्या हो रहा है, कुछ तो बता। मैं जानता हूं कि मैं बीमार हूं, मेरा जिगरा छोटा है, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरे दिमाग में खलल है। अबॉर्टस, एफेसिया, एपोप्लेक्सी। या फिर तो भूल जाओ कि तुम बीमार हो, या फिर खुद ही बीमार बन जाओ। पता नहीं सच्चाई क्या है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये दूसरा आदमी जरूर मेरी नकल कर रहा है। इसकी कदकाठी और तो और कार भी बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं इस वक्त एक अक्स की तरह महसूस कर रहा हूँ जो एक फ्रेम के अंदर कैद है, जिसका हिलना डुलना सब कुछ उसके मालिक पर निर्भर है। आप लोगों ने अविजेना की अंतरात्मा के साधना के बारे में तो नहीं सुना होगा ना? मैंने तो सुना है, मैं बताता हूं। वो भी हिपोक्रेट्स और गैलन की तरह एक बड़ी फिलोसोफर थी। उसका कहना था, एक आदमी जो अंधा, गूंगा और बहरा है, वो हाथ और पैर में भी कुछ महसूस नहीं करता, वो सिर्फ हवा में एक परिंदे की तरह तैरता है। मेरे तो सारे पुर्जे सलामत हैं, फिर भी सब आंख, कान वगैरह को यूज करके भी मैं क्यों अपनी खुद की शख्सियत को पहचान नहीं पा रहा? कभी कभी मैं इतना ज्यादा सोचता हूँ कि सब कुछ भूल जाता हूँ। इस दुनिया में हम इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इसे सच समझते हैं।
पर सच और असलियत का पन्ना तो जैसे किसी ने मेरी किताब से फाड़ दिया हो। शायद मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं, कोई और भी है जो मैं हूं, और ये दूसरा शख्स बिल्कुल मेरे जैसा है, फिर भी मेरे वजूद को वो नजरअंदाज कर रहा है। अब वो वक्त आ चुका है जब मैं और वो एक जगह पे नहीं रह सकते, और अब मुझे किसी भी तरह से अपना वजूद ढूंढना ही होगा। लेकिन इस दौड़ में सबसे पहले मुझे इस दूसरे को किसी भी हाल में खत्म करना होगा। एक ही रस्सी पे दो कलाबाज नहीं नाच सकते, और यहां पर तो कई सारे हैं, चरखी वाला, डंडे वाला और रस्सी वाला, सब। यहां दो कलाबाज एक ही रस्सी पे नाच रहे हैं, बहुत सारे कलाबाज एक ही रस्सी पर, कोई आग लिए, कोई चाकू लिए, तो कोई शरारत लिए, लेकिन फिर भी रस्सी टूटती नहीं। कैसे? दिमाग का खेल है। वेली आसिमोग्लू का फोन। हेलो मिस्टर वेली। हाँ। दरअसल आपसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। तो सुनिए, ताजा खबर ये है कि फुटबॉल के खेल पर गैर कानूनी सट्टे लगने वाले हैं। इस बारे में हमें मिल के बात करनी चाहिए। मेरे पास सबूत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम कौन हो? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम खबर कौन सी लाए हो, और अगर तुम खबर लाए हो तो तुम मुझे जरूर जानते होगे। मैं वेली आसिमोग्लू, एरेनकोय अखबार का मालिक। और उसके एडिटर भी। बिल्कुल सही। पर आपकी तारीफ क्या है? मैं आसिम वेलियोग्लू, मैं हूं दुदुल्लू अखबार का मालिक और एडिटर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम आसिम हो? हाँ, वो मशहूर बेवकूफ आसिम 521। क्या मतलब तुम्हारा? बेवकूफ आसिम, तुम तमीज से बात करो। मुझे अच्छे से याद है, तुम हमारे साथ स्कूल में थे और स्कूल के लिए द आर्गुमेंट नाम की एक मैगजीन छापते थे। सब बकवास लिखते थे तुम। और तुमने कितनी कोशिश की कि कैरीमैन तुम्हारी लिखी हुई किताब पढ़े, पर उसने कभी भी तुम्हारा लिखा हुआ कुछ नहीं। मिस्टर वेली, इस वक्त ये पुरानी बातें क्यों? ये मुझसे बोलने के बजाय तुम खुद से बोलो। पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हो। मैंने खुद तुम्हारा कॉलम पढ़ा था। हैं? हर बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। वैसे इतना भी बुरा नहीं था तुम्हारा वो कॉलम। थोड़ी और कोशिश करो, अच्छा लिखने लगोगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पर तुम्हारी राइटिंग पता नहीं कौन से जमाने की है, पुरानी सी, घिसी पिटी हुई। ओल्ड फैशन तुम्हारी तरह। तो बताओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? हैं?
पैसे चाहिए? कितने चाहिए? पैसे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मेरी जिंदगी की नकल उतारना बंद कर दो। खुद की शख्सियत ढूंढो, बेवकूफ लगते हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी और की परछाई बने बने गुजार दी। मैं कुछ और भी नहीं बन सका और अब ये सब अचानक क्या हो गया? किसने सोचा था कि ये दिन भी आ जाएगा? अब बार बार सर खुजाने से क्या फायदा? जाने वाला तो आखिर चला गया। क्या सच में ये सर मेरा है या किसी और का? क्या आज मैंने किसी को मार दिया या फिर मैंने खुद को ही मार डाला? मैं आसिम वेलियोग्लू हूं। आज शायद मैंने अपने हमशक्ल को मार दिया ताकि मेरा वजूद जिंदा रहे, और फिर अपने बाप की बंदूक अपनी पॉकेट में रखी और कार में बैठ के वापस आ गया। अब मैं उसे असलियत समझूं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, या उसे जिसे मेरा दिल असलियत समझता है, या इस कश्मकश को भूल जाऊं और सिर्फ इस लम्हे में मौजूद तूफान को गुजर जाने दूं। क्या आप ही हैं जिसका नाम आसिम है? हाँ, इस वक्त तो मैं ही आसिम हूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपने आखिरी फोन वेली एसीमोग्लू को किया था रिकॉर्ड्स के हिसाब से। क्या बात हुई थी उनसे? यही कुछ इधर उधर की। हम दोनों ही अखबारों के मालिक हैं। उसी सिलसिले में कुछ जरूरी काम था। हम दोनों ही इस्तांबुल के अच्छे खानदानों में से हैं। और आप दोनों स्कूल में भी एक साथ पढ़ते थे? हाँ, ये सच है। और दोनों एक ही लड़की से प्यार भी करते थे, केरीमान से। उसका इन सबसे क्या लेना देना है? वेली एसीमोग्लू अगर केरीमान के पति न होते तो लेना देना नहीं होता, पर अब लेना देना है। मैंने वेली एसीमोग्लू को नहीं मारा। ये मेरे पिता की पिस्तौल है। मुझे नहीं पता ये चलती भी है कि नहीं। चलती है आसिम। अच्छा, बड़े सही मौके पे चलने लग गई। लोगों की रुकी हुई जबान भी चलने लग जाएगी। और आपको एक खास बात बता दूं, अगर बेसिकतास से उसुकदार जाना हो तो बड़ी नाव से जाना पड़ता है, पर अगर तुम्हारा घर ही उसुकदार में हो तो भी हर बार नाव का इंतजार करना पड़ता है। एक सर है मेरा जिस पे गोली लगी हुई है, और एक सर पे गोली मारने का इल्जाम भी अब मेरे सर ही है। जो गुनाह मैंने नहीं किया, अब मुझे असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर का घर उसकुदर में है और वो किसी भी हालत में शाम तक अपने घर पहुंच जाना चाहता है। अगर उसे असली कातिल नहीं मिला, घर जाने के लिए देरी हुई, तो वो मुझे ही पकड़ के जेल में डाल देगा। अभी उसने मुझे छोड़ दिया है ताकि मैं बेवकूफियां करूं और उसे सबूत मिले।
और मैंने उसकी मदद करने के लिए यही किया। वहां से निकलते ही क्राइम सीन पे आ गया, क्योंकि शायद मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो कल रात यहां मर गया, और मैं वो भी हूं जो इसे कल मार ना सका। तो मैं उस खूनी को ढूंढ रहा हूं जिससे मेरा खून ना हो सका। मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूं। सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे गुब्बारे नहीं चाहिए। गुब्बारे किसी को नहीं चाहिए होते सिवाय छोटे बच्चों के। उन्होंने कल यहाँ एक आदमी को मार दिया। क्या बोला? यहीं पे इसी जगह पे एक नामी जर्नलिस्ट वेली आसिमोग्लू को गोली मार दी। वो तो है। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी, फुटबॉल वाले पेज पर निकली थी। फुटबॉल वाले पेज पर? फुटबॉल का अलग पेज होता है क्या? उसके बिना तो अखबार बिकता ही नहीं। सब फुटबॉल की खबर ही तो पढ़ते हैं। मिस्टर वेली भी फुटबॉल के सट्टे के बिजनेस में थे। उन्होंने मोटा पैसा कमाया है उससे। इस तरह सट्टा लगाने से बहुत पैसा मिल जाता है क्या? ओहो साहब, लगता है आपको कुछ भी नहीं पता इस सब के बारे में। क्या काम करते हैं आप? मैं क्या काम करता हूँ ये तुम भूल जाओ। तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे बताओ, इस तरह सट्टे में कितना पैसा मिल जाता है? बहुत से भी बहुत ज्यादा। उसकी तो एक फुटबॉल टीम भी है, एरन कॉय कैलेस्पॉर। सब कहते हैं उसके बहुत से दुश्मन भी थे। शायद उन्हीं में से किसी दुश्मन ने गोली मारी होगी। क्या बोले? मैंने कहा उनके बहुत से दुश्मन थे, उन्हीं में से किसी ने उन्हें गोली मार दी होगी। और क्या? गुब्बारा लेंगे क्या साहब? घर में बच्चे तो होंगे, उन्हीं को खुश कर दीजिए आप। अंग्रेजी में ये अक्सर कहते हैं, पेले इज गुड, मैराडोना इज बेटर, बट जॉर्ज इज बेस्ट। 27 साल की उम्र में उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाल दिया गया था। जॉर्ज बेस्ट, अपने समय का बेस्ट खिलाड़ी, क्योंकि शराब और शबाब ये दोनों उसकी कमजोरी थे। उसने शराब से वफादारी निभाई, जिसकी वजह से उसका करियर छूटता गया। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैंने अपनी 90% दौलत सिर्फ शराब और लड़कियों पर खर्च की और बाकी सब यूं ही गवाई। इसी को शायद जिंदगी जीना कहते हैं। बाकी फुटबॉल का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैदान कितना बड़ा होता है और फुटबॉल उससे कितनी छोटी, पर जरूरी होती है छोटी बॉल, न कि मैदान। एक खेल खत्म तो 15 मिनट में हो सकता है, पर चलता है पूरे 1.5 घंटे। और देखने वाले लोग भी खिलाड़ियों से कई गुना ज्यादा होते हैं। जब भी मैं मैच देखता हूँ तब यही सोचता हूँ कि इन सब खिलाड़ियों की माएं, बीवियां, बहनें क्या कर रही होंगी, और उन सब का उनके घरों में इंतजार की बात सोचकर बहुत बेचैन सा हो जाता हूँ। ओहो हुजूर। अरे वासिफ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों के बाद मिले हैं हम लोग, बड़ी खुशी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए आ गया। हुजूर, उस खिलाड़ी को देख रहे हैं आप? तो सुन तारिक, उसके पैर में चोट लगी है। उसने अपना गोल करने से मना कर दिया। क्या मतलब? मतलब उस दाढ़ी वाले को देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस टीम का एजेंट है, स्टॉर्म सेरकन। उसने पैसे खिलाए हैं।
बेवकूफ बेवकूफ अरे ध्यान से पढ़ाओ। आजकल बड़े चक्कर लगा रहे हो यहाँ के, क्या बात है? कौन हो तुम? मैं जर्नलिस्ट हूँ। लो एक और जर्नलिस्ट। आगे से यहाँ नजर मत आना। यहाँ किसी की अंतिम यात्रा चल रही है, माहौल ठीक नहीं है यहाँ, समझ गया ना? इस वक्त मुझे किसी फुटबॉल के जैसा महसूस हो रहा है, जैसे कैरीमन का ख्याल मेरे घायल दिमाग पे बार बार किक पे किक मारे जा रहा है। शायद ऐसे ही मैं फुटबॉल सीख जाऊं, पर ऐसे कौन सी मेरी मुसीबत हल होने वाली है? अब कहां जाऊं मैं, क्या करूं? काश जिंदगी किसी कहानी की तरह आसान होती। सेबाती, 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 सेबाती। ये क्या बोल रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम नहीं जानते? ये जो गेम है ना, ये पूरी तरह से बिक चुका है। वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। चलो बाहर निकल जाओ। हम तुम्हें क्या इतने पागल नजर आते हैं? पर ये गलत है। वो इस खेल के सारे स्कूल को देखना बदल देंगे और पैसा भी जीत लेंगे। तो ये तो का क्या मतलब? ये तो होता ही है। तुम्हें पहले से पता था ये? हम 21 साल से ये गेम देख रहे हैं। हर 3 में से एक गेम बिका हुआ होता है। इतना कुछ जानते हो, फिर भी उस पर दांव लगा रहे हो। हाँ, बाकी 2 गेम्स भी तो जीतने हैं। और हम खेले भी तो आखिर क्या खेलें? तुम चाहते हो कि हमें फूट पड़ जाए? ये हमारा खेलने का तरीका है, तुमको इससे क्या मतलब? एक दिन नसरुद्दीन होदा अपने बगीचे में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ बच्चों ने उससे पूछा, होदा आपका क्या गुम हो गया है, हमें बताओ, हम ढूंढ देंगे। होदा ने कहा, मेरी अंगूठी खो गई है। बच्चों ने अंगूठी ढूंढी पर वो कहीं दिखी ही नहीं। उन्होंने होदा से पूछा कि अंगूठी यहीं खोई थी? तो वो बोले, नहीं, खोई तो स्टोर में थी। लड़कों को काफी हैरानी हुई। उन्होंने उनसे पूछा, फिर आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो होदा ने कहा, क्योंकि स्टोर में बहुत अंधेरा है। साहब, आप तो घड़ी घड़ी बेहोश हो जाते हैं। अगर आपके अंदर इतनी ही कमजोरी है तो आप कोई विटामिन शिटामिन क्यों नहीं लेते? किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो पता चला आपको कि खूनी कौन है? खूनी? आप वेली आसिमोगलू के कातिल को ढूंढ रहे थे ना? क्या तुम्हारे पास उससे जुड़ी कोई खबर है? गुब्बारा लेंगे क्या? चाहिए ना? ये हाँ चाहिए। ये लो, सारे दे दो। हाँ, अब ठीक है। साहब, सच कहूँ तो मुझे तो उसकी बीवी पर शक है। उसकी बीवी पर? हाँ, मैं उनकी बीवी मिसेस कैरीमन की बात कर रहा हूँ। उस घर में वो कुछ तो खिचड़ी पका रही है। तुम क्या उनके कोई बहुत करीबी हो? तुम्हें कैसे पता? अब क्या बताओ साहब, पहले मैं उन लोगों के साथ उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता था। वो औरत जहरीली नागिन है साहब, जहरीली। सुनो, ऐसा मत बोलो। वो औरत किसी की पत्नी भी है। ठीक है साहब, मैं नहीं बोलता, पर सच तो यही है। उस औरत से बच के रहिएगा साहब। वैसे गुब्बारे के लिए शुक्रिया, आपके हाथ में बहुत फब रहे हैं साहब। मैं तो चला अपने घर। पूरी जिंदगी मैंने एक ही जैसे काम किए, एक ही रेस्टोरेंट में गया, एक ही तरह के कपड़े पहने, एक ही क्लब में गया और एक ही औरत से हमेशा प्यार किया। आज पता चला कि एक रस जिंदगी और जुनूनियत में क्या फर्क होता है। एक सी जिंदगी जीते जीते आप बस चलते रहते हैं, पर जुनून आपको गाड़ देता है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये समझने के लिए मैंने उस गुब्बारे वाले को 10,000 दे दिए। आसिम? केरीमान? आसिम, क्या चाहिए तुम्हें? बस साथ देने आया हूँ। उसके लिए शुक्रिया आसिम। तुम्हारा गुर्दा कैसा है? क्या? वो मैंने सुना था कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी ये किडनी काम से चली गई। कौन सा एक्सीडेंट? किसकी किडनी? क्या बोल रहे हो तुम? मत जाओ, मुझे जाने दो। तुम ऐसे मत जाओ कैरीमन। तुम 30 साल बाद आज ये बच्चों की तरह मेरे लिए गुब्बारे लेकर आए हो और मुझसे मेरी किडनी के बारे में पूछ रहे हो? रुको, तुमसे कुछ कहना है, कुछ कहना है तुमसे। रुको। सबसे पहले तो तुम औरतों से किस तरह से बात की जाती है वो सीख लो। आसिम, मैं बस ये जानना चाहता था तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और मेरी किडनी भी सही सलामत है। तुम्हें किसी और की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए।
आजकल वैसे भी लोग कुछ भी बोलते हैं, समझ गए? ओह, मैं पहले से ही परेशान हूँ। और किस किस बारे में सोचता है? शायद कैरिमन को कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई बीमारी है ये सोचना भी मेरा दिमागी खलल था। कैरिमन आज मुझे बीच राह में छोड़ के चली गई। 10,000 के गुब्बारे मेरी जिंदगी में से खुशी की तरह हवा में उड़ गए। और फिर जिंदगी के इस मोड़ पर एक औरत का दिल जीतने के लिए मैंने फैसला किया कि दूसरी औरत से मदद मांगना अब मेरे लिए जरूरी हो गया है। मिस्टर आसिम, कैसी हो मिस मेलिस? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू। वो तुम्हारी माँ इस वक्त घर पे ही है? एमिनी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो बस इतनी सी बात है। आपने अब तक मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मैं अपने कातिल को ढूंढ रहा हूं। पुलिस को ये लगता है कि मैंने अपना खून किया है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ फिर यहाँ से। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुकिए जरा, बैठे रहिए थोड़ी देर। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। एक औरत तक पहुंचने के लिए बस एक औरत ही मेरी मदद कर सकती है। जब एक औरत कोई मदद करने की ठान ले तो वो हर चीज को कितना आसान बना देती है। कभी किसी औरत ने मेरा हाथ नहीं थामा। मैं तो हमेशा से ही एक मजबूत, एहसास से अनछुआ, रुखा सा आदमी रहा हूं। बहुत ही सख्त और खुदगर्ज आदमी। जब तक कोई खुद मुझसे बात, भूलना होगा कि मैं क्या हूं, मुझे किसकी परवाह है, कौन मुझे जानता है, कौन नहीं जानता। अपने ही सब नियम तोड़ने होंगे, क्योंकि किसी का दिल जीतने के लिए मुझे इन सब की जरूरत है। क्या ये खुदगर्जी है? मेरी जिंदगी में आए तूफानों पर एक बार नजर डालिए, फिर बताइए कि मैं क्या करूं। इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है कि कोई हो जो मेरे हालात को देखकर मुझे सही राय दे। भले ही कितनी लंबी या उलझी हुई कहानी हो, आप सब्र मत खोना। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। कैरिमन तक पहुंचने का रास्ता आपने मुझे बता दिया। मैंने कहाँ कुछ बताया, अब तक तो मैं देख ही रही हूँ बस। आपको तो पता है मैं एक तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हूँ, पर इसके बावजूद मैं वो नहीं ढूंढ पाया जो आपने इतनी जल्दी बस ढूंढ ही निकाला। क्या करूँ, औरत हूँ मैं। हर चीज को बारीकी से देखना ही तो मेरी खूबी है। बेशक। 20 मिनट में नाटक शुरू हो जाएगा। मिसेस कैरीमान उसके पहले अपना भाषण देंगी और नाटक के बाद एक कॉकटेल पार्टी भी वहां पर चालू हो जाएगी। जब पार्टी चालू हो रही होगी तब उससे बात करने की कोशिश करना। बिल्कुल। आज मैं दिल में एक गहरा दर्द लिए भी इस मंच पर हूं, क्योंकि मुझसे कई गुना ज्यादा वेली आसिमोग्लू चाहते थे कि वो इन बच्चों को देख सके। मुझे यकीन है वो इस वक्त कहीं से हमें देख रहे होंगे। मैं यही हूं।
क्या कहा आपने आसिम जी? नहीं, कुछ तो नहीं। खैर, जाने वाले तो चले गए। चलिए आइए, आज की शाम को शुरू करते हैं वेली आसिमोग्लू के नाम पर। वो नाटक 3 लोगों की सरफिरी कहानी थी। उन्हें लगता था कि हर रात उसमें से कोई एक आखिर में मर जाएगा, क्योंकि इस सुबह से दुनिया भर के लोग किसी न किसी वजह से धीरे धीरे मरने लगे थे। ये 3 लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे और जिस जगह पे छिप के आ बैठे हैं उस जगह को छोड़ भी नहीं सकते, बस बैठ के इंतजार कर सकते हैं आखिर में किसी एक के मरने का। अब सारा खेल ये है कि तीनों में से किसकी मौत आएगी। अच्छी कहानी है, पर इसमें कुछ अधूरा सा है। ये नाटक आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, पर नाटक तो दरअसल ऐसे ही होते हैं ना। जिन किरदारों को कभी देखा नहीं उनकी कही बातें बोलना और जिनसे कहीं मिले नहीं उन्हें टिकट्स बेचकर अपना नाटक दिखाना, ये सब मुझे हमेशा से बेचैन कर देता है। पर इससे भी ज्यादा बेचैनी के सामान है दुनिया में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप भी यहाँ हैं? वैसे आप हैं कौन? ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। तुम कोई खबर देना चाहते थे ना? बताओ वो क्या है। मैं सेबाती जोशकुनोग्लू, मैं मिस्टर असीम का बटलर हूँ। और मैं कोस्कुन सेबातिगल हूँ। तुम जोशकुन हो? वो बेवकूफ जोशकुन, 521 वाला जोशकुन, वही हो ना? तमीज से बात करो। मुझसे कोई इस तरह की बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं। नहीं, मिलिस? मिलिस तुम हो? मिस मिलिस? रखती है। सपनों का एक आशियां, गर्मियों की छुट्टियां, हॉलीडेज, ये सब उम्मीदें तुम्हें आने वाले कल का गुलाम बनाकर रखती हैं। पर मैं क्योंकि ना उम्मीद हूं, इसीलिए शायद सबसे ज्यादा आजाद भी हूं। देखा जाए तो मैं हर चीज से अलग हूं। ऐसी कोई चीज या कोई एहसास नहीं है जिसमें मैं खुद को देख सकूं। अब तो मेरा कोई वजूद भी नहीं रहा। मेरा नकली हिस्सा भी चला गया। हम दोनों ही चल बसे। गुड इवनिंग स्टॉर्म सर्कन। तुम फिर से आ गए यहाँ पर। मार खाने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई।
तुम केरिमन से प्यार करते थे ना सरकन? उसके लिए ही तुमने कितने पैसे कमाए? वेली आसिमोग्लू को तुम्हारे बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुम्हें खत्म करना चाहता था, पर तुमने उसे मार दिया। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि उसे मारकर तुम मुझे भी मार रहे हो। तो तुम उसके खूनी हो जिसका खून दरअसल मैं करना चाहता था, और उसके ही नहीं मेरे भी खूनी हो। और क्योंकि मैं खुद ही अपने खूनी को सजा देना चाहता था, सरकन ऊपर जाकर मेरे पापा को हाय बोलना। अब जाकर एक सही काम हो पाया है। मेरा नाम आसिम वेलियोग्लू है। जिसने मेरा कत्ल किया था, मैं उसका कातिल हूं। एक खूनी जो अपने बाप की बंदूक लेके चलता है। डॉक्टर फ्रॉयड अगर मुझे देख पाते तो खुशी से रो पड़ते। अगर मैं रो सकता तो मैं भी बहुत खुश होता, पर इन आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं तो बस मिस्टर आसिम, मैं दवाई लेके आया हूं। मुझे अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है सेबाती। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि असलियत क्या होती है। असलियत यह है कि इस दुनिया में किसी का कोई वजूद नहीं। तो जो आदमी मेरे जैसा था, उसका भी कोई वजूद नहीं था। क्या मैं खुद को मैं बोल सकता हूं सेबाती, या तुम्हें ही सेबाती बोल सकता हूं? अगर मैं नहीं हूं तो तुम भी नहीं हो सेबाती। कभी कभी मैं एक तितली का सपना देखता हूं, फिर सोचता हूं क्या पता मैं ही किसी तितली के सपने में हूं, या शायद मैं खुद ही एक तितली हूं जो एक आदमी की जिंदगी सपने में जी रही है। ऐसा लगता है कि आप पगला गए हैं। मुझे तो आप गोल फुटबॉल लग रहे हैं। एक किक मारूं क्या? इधर देखो और सच बताओ, कितने लोग हो तुम सब? हम सब गुब्बारे वाले करीब 100-150 लोग होंगे। यहीं पास में ही रहते हैं हम लोग। तुम नहीं, तुम सब। कितने लोग हो तुम सब? हम सब कुल मिला के मैं, मेरी बीवी और 2 बेटे, एक 3 साल का, एक 5 साल का। हम कुल मिलाकर 4 लोग हैं। भाई साहब, हम 2, हमारे 2। और इन सब की जिंदगी क्या तुम्हारी वजह से ही चल पाती है? अब गरीब का तो यही हाल है। अगर मेरे पास कुछ है तो वो सबका है, अगर नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है। वैसे उस औरत का कुछ पता चला क्या साहब? वैसे उसके नौकर का नाम है तक चेवत। अगर आप उससे कुछ पूछेंगे तो कुछ न कुछ पता चल जाएगा। बस बहुत हो गया। उस औरत के बारे में अब एक लफ्ज भी नहीं। वैसे उस औरत का एक ड्राइवर भी है, उसे तो कुछ न कुछ जरूर पता होगा। बस 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 बस। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। पड़े रहिए फुटबॉल की तरह। फिर वही सिलसिला। एरन के पोस्ट के मालिक वेली आसिमोग्लू का कत्ल हुआ उसके ठीक 2 दिन के बाद वेली आसिमोग्लू की पत्नी केरिमन के भाई
सरकन तातर का भी खून हो गया। तातर एक फुटबॉल प्लेयर तो था ही, वेली असीमोगलू की पत्नी का भाई होने के अलावा वो वेली असीमोगलू का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दुदुल्लू पोस्ट अखबार के मालिक आसिम वेलियोगलू के असिस्टेंट सेबाती जोस्कुनोगलू को बहुत करीब से सर पे गोली लगी। अखबार के बाकी कर्मचारी ताइफुर जेम, जेम एरजेम और एरसन वेदात को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस खूनी की तलाश में लगी हुई है। मेरी पूरी जिंदगी सच की लड़ाई में ही निकल गई कि जो सामने है वो असली है या नहीं, सच है या नहीं। अब जब दिमाग में गोली लगी है, मैं सच के करीब आ गया हूं। एक गोली की स्पीड पता है क्या होती है? एक गोली 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। सोचो अगर मैं 28 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता तो क्या गोली से बच जाता? फेदरेतिन अत्तर की शैतान वाली कहानी मुझे याद है, लेकिन फिर भी ये सच नहीं होता। खुद को आईने में देखूं तो सोचता हूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर मैं इतना तेज भाग सकता तो शायद मैं स्वर्ग में होता, पर मैं अब तक तो नर्क में ही हूं। अब तक यही हूं, दुदुल्लू पोस्ट में। बस इतना ही, बहुत बोल लिया। अब मुझे दुआएं दीजिए। आसिम चला गया है। मिस्टर आसिम, मिस्टर आसिम, आप कहाँ थे? हम कितने परेशान थे सर, और कितना कुछ हो गया यहाँ पर। मुझे पता है गुल। सर, तैफूर सैम आर्सन की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ आपकी दवाई खरीदना चाहते थे, इसीलिए सट्टेबाजी में फंस गए। जानता हूँ। उन्होंने आपकी दवाई के लिए पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं सर। बस गुल, अब और कोई बात नहीं, बस करो। एक और चीज सर, वैली एसिम्ग्लू के खूनी के बारे में मैंने पड़ताल की है। जो जो उनसे मिला उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है सर। उनके कर्मचारी, लेनदार, कर्जदार, उनकी गर्लफ्रेंड। उस धोखेबाज ने गर्लफ्रेंड भी रखी थी? धोखेबाज? कोई आदमी किसी का खून क्यों करता है मिस गुल? बताइए मुझे। आजाद होने के लिए सर, आसिम।